गंगा नदी के किनारे एक प्यारा सा तोता रोज उड़कर आता, गंगा मैया का पानी पीता और बड़ी देर तक बैठा रहता था। वहीं पास में एक पंडित जी ने अपना तंबू गाड़ रखा था। वो पूजा कराते और चंदन लगाते थे और उसके बदले में कुछ दक्षिणा पा जाते थे। वो रोज उस तोते को देखते और उनके मन में प्रश्न उठता था कि ये तोता यहाँ रोज क्यों आता है। पंडित जी ने अपने झोले से एक अमरुद निकाला और तोते को दिखाकर रख दिया। तोता धीरे धीरे आया और अमरुद खाने लगा। अरे तोते, तुम रोज आते हो, गंगा जल पीते हो और कुछ देर बैठकर चले जाते हो, क्या इसके पीछे कोई कारण है? तोता बोला, हाँ पंडित जी, इसके पीछे कारण है। मैं आपको बताता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण का बेटा था। मेरा नाम गंगाराम था। मेरा एक छोटा भाई, इसका नाम जमुना प्रसाद था। एक बार हम दोनों गंगा नदी के इसी घाट पे नहा रहे थे। मेरा भाई जमुना मेरे रोकने के बावजूद भी गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तेज धारा में तेजी से बहता चला जा रहा था। मुझे भी ठीक से तैरना नहीं आता था। मैं उसे बचाने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन उस समय उसे बचाने वाला कोई नहीं था। इसके बाद भाई का कहीं भी पता नहीं चला। वह मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। गंगाराम, तुम्हें अपने पिछले जन्म की बातें कैसे याद रहती हैं? पंडित जी, मैं एक बड़े ज्ञाता साधु के सानिध्य में रहता था। वे ना बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। मैं उनके बगीचे में रहता और उनकी ज्ञान से भरी बातें सुनता। उनके साथ रहते रहते मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। अचानक मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। मुझ में कुछ शक्तियाँ भी आ गईं। मैं इतना तो जान गया था कि पिछले जन्म की बहुत सारी बातें तो मुझे याद आ गई हैं, लेकिन इस जन्म में मेरा भाई जमुना कहाँ है, यह अभी तक मुझे ज्ञात नहीं हुआ। मैं गंगा माँ के किनारे बैठकर उसे रोज प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे भाई से मिला दे। पंडित जी तोता गंगाराम की बातें सुनकर विचार करने लगे। उन्होंने अपने जीवन में इस तरह की बातें सुनी थी, लेकिन प्रत्यक्ष एक तोते से ये जानकारी मिलने के बाद वो सोच में पड़ गए। तोता गंगाराम और पंडित जी में खूब पटने लगी और गंगाराम जब भी गंगा किनारे आता तो पंडित जी से मिलता और अमृत भी खाता। कभी कभी तो वो खुद अमृत पंडित जी के लिए लेकर आता। पंडित जी ने कहा, अरे गंगाराम, तुम मेरे लिए अमृत क्यों लाते हो? मुझे तो प्रसाद के स्वरूप मिल ही जाता है, वो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। पंडित जी, हिसाब बराबर का होना चाहिए। कभी आपने अमृत खिलाया, कभी मैंने खिला दिया। आपने प्रसाद में दिया और मैंने पेट से तोड़ लिया। एक दिन पंडित जी का 8-10 साल का लड़का भागीरथी गंगा किनारे पंडित जी के पास आ गया। बाबूजी, घर में आटा और दाल दोनों खत्म हो चुके हैं। मैंने तो नमक चावल खाया और ये देखिए आपके लिए भी लाया हूँ। मेरी कमीज बहुत पुरानी हो गई है, दिवाली आ रही है, नए कपड़े सिलवा दो ना। ठीक है बेटा, कुछ दिन तक रुक जाओ। किसी जजमान ने कपड़े दे दिए तो उसी कपड़े की कमीज सिलवा लूंगा। आजकल जजमान भी कम होते जा रहे हैं। लोग गंगा मैया में नहा रहे हैं, लेकिन हमें भूल जा रहे हैं। पंडित जी, अब आप चिंता मत करिए। अब आपको सारे जजमान याद करेंगे और यहीं आएंगे। आपको अच्छी खासी दक्षिणा भी मिलेगी और जिंदगी अच्छे से कटेगी। गंगाराम, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। काश ऐसा होता तो मेरी गरीबी दूर हो जाती। एक बिटिया है, उसकी शादी हो जाती। गंगाराम बोला, पंडित जी, वह दिन जल्द ही आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके बेटे भागीरथी को देख कर ना मुझे बड़ा अलग सा अनुभव हुआ है। मेरे खून में एक लहर सी दौड़ गई है। बड़ा होनहार बालक है। गंगाराम, ये गंगा मैया की ही तो देन है। एक बार गंगा मैया में बहुत बाढ़ आ गई, बहुत से लोग बेघर हो गए, कई लोगों की जानें भी चली गई, कई लोग अपनों से बिछड़ गए। एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा एक लकड़ी पर बहता हुआ मुझे दिखाई दिया। वो रो रहा था, मुझसे देखा नहीं गया और मैंने उसे जाकर उठा लिया। मैंने चारों तरफ पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तब मैंने उसे अपने ही घर में रख लिया, अपना बेटा बना लिया।
मेरी धर्मपत्नी ने भी उसे सीने से लगा लिया और अपना लिया। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है कि गरीबी के कारण मैं उसका ठीक से लालन पालन नहीं कर पा रहा हूँ। वो किसी बड़े घर का लड़का है और उसकी किस्मत में गरीबी आ गई। गंगाराम बोला, पंडित जी सब ठीक हो जाएगा। गंगा मैया की कृपा से आपके दिन भी लौट आएंगे। और दूसरे दिन गंगाराम अपनी चोंच में एक मोती लेकर पंडित जी के सामने हाजिर हो गया। गंगाराम बोला, पंडित जी यह मोती संभाल कर रख लीजिए। आपकी जिंदगी में यह बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पंडित जी ने जैसे ही मोती अपनी जेब में रखा, एक अमीर जजमान उनके सामने आ गया। पंडित जी ने उसे कथा सुनाई और उससे बड़ी अच्छी दक्षिणा पाई। इसके बाद कई जजमान आने लगे और पंडित जी को बहुत अच्छी अच्छी दक्षिणा मिलने लगी। उन्हें स्वर्ण और चांदी का भी दान मिला। धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अच्छा घर, अच्छा सामान, अच्छे कपड़े, सब कुछ अच्छे ढंग से चलने लगा। जीवन का रंग अच्छे ढंग से बदलने लगा। गंगाराम तुम तो जादूगर निकले, बहुत बड़े भविष्यवक्ता भी हो। जैसा कहा वैसा ही हुआ। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तुम्हारा साथ पाकर मैं परम भाग्यशाली बन गया हूँ। एक दिन पंडित जी का लड़का भागीरथी गंगा किनारे आया और नहाने के लिए उतर गया। वो आगे जा ही रहा था, लेकिन गंगाराम उसे रोक रहा था। भागीरथी नहीं माना और आगे चला गया। पानी गहरा था, वो डूबने लगा। पंडित जी चिल्लाए, अरे बाप रे, मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। गंगाराम की आंखों से रोशनी निकली और बच्चे पर पड़ गई। गंगाराम बोला, हे गंगा मैया, मेरे भाई को बचा लो। अब दोबारा मैं इसे डूबते हुए नहीं देख सकता। भले ही मेरे प्राण ले लो, परंतु इसे बचा लो। अचानक चमत्कार हुआ। भागीरथ पानी के ऊपर से बड़े आराम से गंगाराम की तरफ आने लगा, जैसे उसे कोई अपनी गोद में लेकर आ रहा हो। पंडित जी भी अद्भुत नजारा देखकर आश्चर्य में पड़ गए। खुशी के मारे उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो आगे बढ़े और उन्होंने भागीरथी को उठाकर कलेजे से लगा लिया। गंगाराम बोला, बहुत बहुत धन्यवाद गंगा मैया, जो आपने मेरे भाई को बचा लिया। पंडित जी, यही भागीरथी मेरा पिछले जन्म का भाई है। मेरा जमुना, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा है। इस जन्म में भागीरथी बनकर आपकी दुनिया आबाद करने चला आया है। पंडित जी बोले, गंगाराम तुम भी मेरे बेटे बन जाओ। आज से मेरे दो बेटे हैं और एक बेटी। हम सब अब साथ साथ रहेंगे। गंगा मैया में डुबकी लगाने का